फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, प्लेन मिरर्स। तो हम लोग प्लेन मिरर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। सेकंड चीज़, जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज के अंदर कौन कौन सी खास बातें होंगी, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी उस इमेज की, वो भी हम लोग को इसके अंदर देखनी है। और फाइनली तीसरा टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर है प्लेन मिरर के अंदर, वो है इसके यूजेस, कि प्लेन मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं या डेली यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसके दो तीन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। फ्रेंड्स, प्लेन मिरर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जो अब हम लोग को हर टॉपिक के अंदर जो हम लोग फर्दर लेक्चर्स देखेंगे उनके अंदर मिलने ही वाले हैं। जैसे कि इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, और रियल इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज क्या होती है। तो कुछ ऐसे टर्म्स बार बार हम लोगों को, जब इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बातें करेंगे तो ये टर्म्स हम लोगों को बार बार मिलने वाली हैं। तो पहले इन टर्म्स की बातें कर लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं, और स्टार्ट करते हैं अपने प्लेन मिरर टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला टर्म जो हमारे पास है, जो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, वो है ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अपने में देखा था कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिधर से लाइट रेज निकलती है, मतलब लाइट रेज का एक सोर्स होता है, ठीक है, जहाँ से लाइट रेज निकलेंगी और इमेज फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ से लाइट रेज क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। दूसरी चीज़ हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग के अंदर टर्म मिलती है वो है हमारे पास इमेज। देखो, ऑब्जेक्ट तो हम लोग समझ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि ये पेन हो गया, तो पेन, देखो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग जानते हैं, एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ये पेन कैसा है, नॉन ल्यूमिनस है, मतलब ये दूसरे सोर्स की लाइट का यूज़ करता है, मतलब दूसरे सोर्स से लाइट रेज आती है, इस पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी मिरर पे टकराएंगी, तब हम लोग ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को अब बात करनी है ऑब्जेक्ट के बारे में, हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास अब बात आती है इमेज की, कि इमेज क्या होती है। अब जो मैं लाइन आपको बोलने वाला हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमेज की फॉर्मेशन कब होगी। इमेज की फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब दो लाइट रेज, कम से कम दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज, दो तो होनी ही चाहिए, दो लाइट रेज आपस में क्रॉस कर जाती हैं या इंटरसेक्ट कर जाती हैं, यानी मीट करती हैं आपस में। जब दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, मान लेते हैं ये एक लाइट रे है और ये दूसरी लाइट रे है, तो ये दोनों लाइट रेज आ रही है किसी सोर्स से और आपस में जाके इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट पर। तो कौन सा पॉइंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे दोनों आके मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। तो जब दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तभी इमेज की फॉर्मेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी समझने के लिए। तो जब दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है तब इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इधर हम लोग ये चीज़ें लिख लेते हैं। एटलीस्ट हम लोग को कितनी लाइट रेज की ज़रूरत होती है, दो लाइट रेज की। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं व्हाट इज इमेज में, इट इज़ अ पॉइंट, it is a point where at least, कम से कम दो, at least two light rays, where at least two light rays actually मीट, यहाँ पर दो लाइट रेज सच में एक्चुअली मतलब रियल में मीट करती हैं, या अपीयर टू मीट, ये ऐसा लगता है कि मीट कर रही हैं, मतलब दिखती है, मीट करती हुई दिखती है, लेकिन रियल में मीट नहीं करती, मतलब रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये कैसे होता है, अभी हम लोग को इसी प्लेन मिरर में समझ में आ जाएगा ये। तो हमारे पास इमेज की बात समझ में आ गई कि इमेज का फॉर्म होती है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो लाइट रेज आपस में मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पर ही इमेज की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये एक लाइट रेज है, ये दूसरी लाइट रे है, दोनों आपस में मीट करी,
जहाँ इन्होंने मीट किया वो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ मीट ही बनाएगा इमेज, मतलब यहीं पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है कि ये लाइट रेज रियल में भी मीट कर सकती है, मतलब एक्चुअली मीट करती हैं, रियल में सच में हकीकत में मीट करती हुई भी दिखती है। ये दूसरी चीज़ ये कंडीशन हो सकती है कि रियल में तो मीट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाके मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हो गया इमेज। अब देखो फ्रेंड, ये जो इमेज होती है ये दो टाइप की हो सकती है। ये जो इमेज है ये दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप की इमेज हमारे पास हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इमेज का टाइप है वो है रियल इमेज। रियल इमेज, तो रियल इमेज हो सकती है। और एक हो सकती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। देखो ये जो टर्म्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इधर ये सारी टर्म्स प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, हर जगह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज की फॉर्मेशन जब भी होगी तब भी हम लोगों को ये सारी टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो इन टर्म्स की फॉर्म में ही हम लोग से इमेज फॉर्मेशन करवाता है, वो आपको आगे फर्दर समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में। लेकिन हमारे पास सबसे पहले आ गई अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो दो तरह की इमेज हो सकती है, रियल और वर्चुअल। अब सबसे पहले रियल इमेज में क्या होता है, देखो रियल इमेज में जो लाइट रेज होती हैं वो रियल में मीट कर रही होती हैं, यानी एक्चुअली मीट करेंगी। किसमें? रियल इमेज के अंदर एक्चुअली मीट करेंगी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रेज रियल में एक्चुअली मीट करेंगी तब ये इमेज बनेगी, मतलब हकीकत में जब सच में ये मिलती हुई दिखेंगी तब लगेगा, तब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इमेज रियल इमेज होगी। लेकिन अगर ये जो लाइट रेज हैं रियल में मिल नहीं रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मीट कर रही हैं, तब ये फॉर्मेशन जो होगी इमेज की वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म्ड when light rays appear to meet, मिलती हुई दिख रही हैं लेकिन रियल में मीट नहीं कर रही, तब कौन सी इमेज की फॉर्मेशन होगी? वर्चुअल इमेज की। सेकंड पॉइंट जो रियल इमेज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है वो है इसके अंदर कि ये जो इमेज होती है इन इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, मतलब ये जो इमेज होती है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। किसको? रियल इमेज को। देखो ये टर्म्स भी हम लोगों को ये पूछी जाती है कि कौन सी इमेज होती है जिनको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, तो हम लोगों को बोलना होता है बस रियल इमेज। 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत फेमस है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो रियल इमेज वर्चुअल इमेज के अंदर होता है, ये इमेज स्क्रीन पर उतारी नहीं जा सकती हैं। दीज इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास रियल इमेज के अंदर ये जो इमेज होंगी वो इन्वर्टेड होंगी। अभी इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। इन्वर्टेड होंगी और यहाँ जो इमेज होगी वो इरेक्ट होंगी, एकदम सीधी होगी, जैसे रियल में थी वैसी दिखेगी, लेकिन इधर इन्वर्टेड होगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब जब हम लोग प्लेन मिरर के अंदर इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे। जो फोर्थ इसके अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल हो गया रियल इमेज का, जो सिनेमा स्क्रीन होती है, सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो इसका एग्जाम्पल है रियल इमेज का। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन
सिनेमा स्क्रीन। तो जो सिनेमा की स्क्रीन पर जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है। तो इधर लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास हो गया इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास दोनों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमारे पास क्लियर हो गए। तो रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेंगी, इधर एक्चुअल में मीट नहीं करती, ऐसा लगता है कि मीट कर रही है लेकिन रियल में मीट नहीं करती। इस इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है लेकिन ये इमेज स्क्रीन पर उतारी नहीं जा सकती। ये इमेज जो होंगी वो इन्वर्टेड होंगी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरीके से है, देखो इसकी जो पॉइंटेड जो है वो ऊपर की तरफ है और जिसका ब्रॉड पार्ट है वो नीचे की तरफ है। अब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे प्लेन मिरर में देखूंगा तो मुझे, मतलब जो हमारे पास घर में जनरली जो मिरर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, वो जो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में देखूंगा तो मुझे इसी तरीके से दिखाई देगा। ये पॉइंटेड पार्ट जो है वो इसका ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, और ये डाउनवर्ड होगा जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो ये इमेज कैसी होगी, इरेक्ट हो गई, ये इरेक्ट इमेज हो गई, मतलब जैसा था वैसा ही है, सीधी हो गई, जैसी थी वैसी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो रियल इमेज बनती हैं, अब ये रियल इमेज प्लेन मिरर में नहीं बनती, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एग्जांपल देखा ना, प्लेन मिरर किस में है, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देता है। मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, ऐसी की ऐसी ही इमेज मिलेगी हम लोगों को। लेकिन जो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड जो इमेज होगी, जैसे ऑब्जेक्ट ये रहा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम लोगों को कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट रियल में ऐसे रखा हुआ है लेकिन ये इन्वर्टेड हो जाएगी इमेज में ऐसा दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ब्रॉड पार्ट ऊपर चला जाएगा और पॉइंटेड वाला नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो इमेज दिखेगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी और रियल इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास सिनेमा स्क्रीन हो गई। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल इमेज हो गई, इन्वर्टेड होती है। और प्लेन मिरर जो हमारे पास हो गया वो इसका एग्जांपल हो गया, ये वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो गई, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम लोगों ने इमेज देख ली, ऑब्जेक्ट देख ली, जनरल टर्म समझ ली। अब हमारे पास आता है कि हम लोग को अपना मेन जो कोर टॉपिक है आज का हमारा, जो हम लोगों को कंप्लीट करना है, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो आज हम लोग को देखना है इसके अंदर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो चलिए अब इसको देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों को देखो एक प्लेन मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेन मिरर हम लोग को बनाना है। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है। देखो जितने भी डायग्राम आप बनाओगे प्लीज़ स्केल की मदद से ही बनाना, क्योंकि हम लोग को सीधे डायग्राम और सही डायग्राम बनाने हैं, जिससे थोड़ा डायग्राम भी अच्छा बने और रिवाइज करने में भी थोड़ा सही लगे हम लोगों को। और इस टॉपिक को प्लीज़ जितने भी नोट्स बनते जाएंगे उन टॉपिक्स को डेली डे टू डे रिवीजन करते रहिए। अदरवाइज़ ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर रिवीजन छोड़ दिया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। रटने वाली चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है रटने के लिए जो हम इसे रटें और इस चैप्टर में टॉप कर सकें। तो इसलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर हो गया। अब इस प्लेन मिरर के पास में मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया वो इतनी डिस्टेंस पे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को नेमिंग भी दे देते हैं। ये ए है हमारे पास और बी है, तो ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इस मिरर पे रखा हुआ है, मिरर के पास रखा हुआ है, ठीक है। अब इस मिरर के पास देखो, ये मिरर तो हम लोगों ने बना दिया।
अब इस पर हम लोगों को एक लाइन और खींचनी पड़ेगी जो इस प्लेन मिरर की डिस्टेंस, प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताएगा। तो ये हो गई प्लेन मिरर का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, POI जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रही इसकी डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस है, मान लेते हैं D डिस्टेंस पर रखा हुआ है, D डिस्टेंस है, इस D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस डिस्टेंस को मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये रहा ऑब्जेक्ट। हम लोग चलो वही जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं इस चैप्टर के अंदर, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, देखो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से यानी इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे U, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है U डिस्टेंस पे, कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से या प्लेन मिरर से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो इमेज है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है। अब ये एक रे गई, सीधे गई, ठीक है। अब देखो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे वापस भी आना है। तो ये प्लेन मिरर के साथ अगर नॉर्मल बनाया जाए तो नॉर्मल के हिसाब से 90 डिग्री के एंगल पे इस पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे गई, अब ये वापस भी तो 90 डिग्री के एंगल पे ही आएगी, ठीक है। तो ये वापस भी आ जाती है, गई लाइट रे और वापस भी आ गई, ठीक है। अब सेकंड एक और रे बनानी, कम से कम हम लोगों ने बोला इमेज की फॉर्मेशन के लिए कितनी और रेज की ज़रूरत है, 2 लाइट रेज, लेकिन हमने तो अभी एक ही बनाई है तो दूसरी भी बनानी पड़ेगी। तो दूसरी लाइट रे मान लेते हैं ये इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गई, तो लाइट रे यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। इतनी लाइट रे जाने के बाद अब मान लेते हैं किसी 45 डिग्री के एंगल पे ये स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब ये लाइट रे से वापस भी तो जाएगी, तो ये वापस भी चली गई, ठीक है। तो लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये दिख रहा है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल है ये हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I से डिनोट करते हैं। और ये एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये R से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास इतना समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी था। अब हम लोग को इमेज की फॉर्मेशन करनी है। देखो हम लोग को 2 लाइट रेज मिल गई, एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। अब इसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो कहीं भी दूर दूर तक हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे जो लाइट रेज हैं आपस में मिलेंगी, कभी नहीं मिल सकती। पहली वाली लाइट रे यहाँ से आई और इसी एंगल पे वापस चली गई, दूसरी वाली लाइट रे आई और इस एंगल से वापस चली गई। ये 2 लाइट रेज कभी भी मिल नहीं सकती। अब रियल में तो ये कभी मिलेंगी नहीं, मतलब एक्चुअली तो ये लाइट रेज कभी नहीं मिल सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में, और नहीं करेंगी तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलती हुई दिखेंगी हम लोग को इस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर ये मिलेंगी। तो अब देखो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये जो लाइट रे है, अब जो बिहाइंड द मिरर है मैं उसको डैश में बनाऊंगा, ठीक है ना, जो डॉटेड टाइप ये डैश में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीछे की ओर जा रहा है, मान लेते हैं मिरर के, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये लाइट रे भी अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइट रेज आपस में मिलती हुई दिख रही है। नहीं आया समझ में, एक्चुअली ये हुआ क्या, ये लाइट रेज तो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि दूर दूर तक नहीं, देखो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, कभी नहीं मिल सकती। अगर हम इन लाइट रेज को एक्सटेंड करने की कोशिश करें, बढ़ाएं, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे जो इधर बाउंस बैक होके वापस एक ही तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है वो इस तरफ से आ रही है, मतलब मिरर के पीछे से आ रही है, ठीक है। तो इस तरफ से आ रही है ऐसा लगता है, और ऐसे ही ये वाली लाइट रे ऐसी लग रही है कि ये वाली लाइट रे इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो इनको हम लोग बिहाइंड द मिरर मिलाने की कोशिश करते हैं। अब ये पीछे मिल भी जाती है और यहाँ पर ये फिर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करा और इन्होंने इमेज की फॉर्मेशन कर दी और यहाँ पर इमेज बन जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने इमेज की फॉर्मेशन भी कर दी। अब इसे हम लोग ए डैश और बी डैश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए बी था और यहाँ ए डैश और बी डैश मान लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकंड चीज़, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो यू थी। अब यहाँ पर हम लोग किसकी डिस्टेंस देखनी है, इमेज की डिस्टेंस देखनी है, ठीक है।
यहाँ जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर वी से, ठीक है। स्मॉल लेटर वी से इसको डिनोट किया जाएगा। देखो स्मॉल है दोनों के दोनों, कोई भी लेटर आपको कैपिटल नहीं बनाना, स्मॉल यू स्मॉल वी, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग को देखने को मिलेंगी, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, इमेज बन रही है, और ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई, बिहाइंड द मिरर, जो कि ये पॉलिश सरफेस थी इसके पीछे हो गई, मिरर के पीछे हुई, बिहाइंड द मिरर हुई, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, प्लेन मिरर था। तो इस तरीके से पूरे इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। हम लोगों ने इमेज की फॉर्मेशन देख ली। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वो इसकी प्रॉपर्टीज़। अब खास बात हम लोगों को देखो इसके अंदर क्या क्या मिलेंगी। इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली जैसे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोगों ने ऐसे u से डिनोट किया है और इमेज की डिस्टेंस v से है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, मतलब जितनी दूरी पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी ही डिस्टेंस, मतलब उतनी ही दूरी पर इमेज की फॉर्मेशन होगी बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। जितना ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ज़्यादा दूर मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज दिखाई देगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट इमेज की भी होगी। ये भी दूसरी इसकी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि इसकी इमेज अगर इसकी हाइट ज़्यादा थी तो इधर कम होगी या इधर कम थी तो इधर ज़्यादा होगी, नहीं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं सिर्फ। प्लेन मिरर में दोनों की हाइट सेम होगी। तो ये दो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो इमेज होगी इरेक्ट ही दिखेगी। जैसे इमेज इधर था ए बी, वैसे ही यहाँ पे भी दिखा हम लोगों ने डैश इसलिए लगा दिया जिससे हम लोगों को थोड़ा पता चल सके ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए और बी मान लिया ये ऑब्जेक्ट के लिए और ए डैश बी डैश मतलब इमेज के लिए है, ठीक है। तो जैसे ही इधर ए बी था वैसे ही ए बी इधर भी रहेगा। पॉइंटेड पार्ट ऊपर है, पॉइंटेड पार्ट ब्रॉड पार्ट नीचे, पॉइंटेड पार्ट ऊपर ब्रॉड पार्ट नीचे। पेन मान लेते हैं इधर रखा हुआ एक पेन, तो वैसे इधर इमेज इसकी दिखाई देगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं जिससे हम लोग को नोट्स में ये प्रॉपर्टीज़ भी तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज के बारे में कि इमेज जो फॉर्मेशन हुई इमेज की प्लेन मिरर से, अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ खास बातें हम लोगों को इधर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, जैसे हम लोगों ने इधर इमेज फॉर्मेशन देखी थी, अब उस इमेज फॉर्मेशन में जो इमेज बनी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल हम लोगों ने देखा ना, बिहाइंड द मिरर, रियल में नहीं मिल रही लेकिन मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इधर हो गई वर्चुअल। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट भी देखी हम लोगों ने, जैसा था वैसा ही ऑब्जेक्ट है, ए बी थी और ए बी डैश ही हम लोग को मिली, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर खास बात थी। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो इमेज बनी वो इक्वल साइज़ की बनी, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही इमेज का साइज़ है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। तीसरी खास बात, ये सारी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी मिरर जो हमारे पास उन सब के अंदर भी हम लोग देखेंगे फर्दर लेक्चर्स में, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं। थर्ड चीज़ जो इसके अंदर हम लोगों ने देखी, जो इमेज की फॉर्मेशन हुई, जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी वो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने रखी हुई थी लेकिन इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं इमेज is formed image is formed as far behind the mirror, मतलब उतनी ही दूर बना जितना दूर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। as far behind the mirror as the object is in front of it। तो जितनी डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट की थी उतनी डिस्टेंस इमेज की रही, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर रहेंगी। तो इधर हम लोगों ने देखा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है इसके समझ लेते हैं। लेटरली इन्वर्टेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब देखो, हम लोग जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट की तरफ है या राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो लेफ़्ट वाला जो पार्ट होता है, लेफ़्ट साइड मिरर के अंदर राइट की तरफ दिखाई देती है और राइट साइड रियल में जो राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड की तरफ दिखाई देती है। तो लेटरली इन्वर्जन हो जाता है, लेफ़्ट वाला पार्ट राइट की तरफ दिखता है और राइट वाला पार्ट लेफ़्ट की तरफ दिखता है। इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो गया। अब इसके एक और एग्जांपल हम लोग लेके चल सकते हैं इसका समझने के लिए। वो है हमारे पास, हाँ, आप लोगों ने देखा होगी जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पर जो वैन होती है एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस वैन के ऊपर जो लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है। मतलब उसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट राइट की तरफ, राइट वाला लेफ़्ट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मैं रियल में इसको लिखने की कोशिश करूँ तो एम्बुलेंस ऐसे होगा, ठीक है। ये एम्बुलेंस है, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इधर प्लेन मिरर रख देता हूँ, ठीक है, प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर रखने के बाद अब इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब इधर होगी। अब इधर देखो जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग होगी वो किस तरीके से दिखाई देगी, वो इधर ए आ जाएगा, फिर इधर एम दिखाई देगा और फिर इधर बी भी थोड़ा उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा, फिर यू, फिर एल भी देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर ए ऐसे दिखेगा, एम यू, फिर एल हो गया हमारे पास, फिर एन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर सी आ जाएगा और फिर ई कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एम्बुलेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्ट हो जाता है। तो एम्बुलेंस इस तरीके से, और वैन में इसी तरीके से एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, जिससे जो भी गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति है जो आगे या पीछे, मतलब जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और उसके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो उसके रियर व्यू में दिखाई दे जाए कि हाँ, उसको करेक्टली स्पेलिंग समझ में आ जाए कि हाँ ये एम्बुलेंस वैन है, ठीक है। तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, जिससे आगे वाले जो गाड़ी चला रहा है उसको समझ में आ जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। तो लेटरली इन्वर्टेड का भी एक फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है टॉपिक यूजेस। इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ क्या है, हम लोग अपने आप को देखने के लिए घर में ही करते हैं। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, किस लिए, टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए हम लोग डोमेस्टिक पर्पसेस में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है, टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बनाने के लिए भी प्लेन मिरर का ही यूज़ किया जाता है। अब ये पेरिस्कोप क्या है इसके बारे में हम लोगों से नहीं पूछा जाता, बस पेरिस्कोप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट, इसको बनाने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग इसके अंदर यूज़ में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि जो डेकोरेशन के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर डेकोरेशन, देखा होगा ना आपने कि डेकोरेशन के लिए जो डेकोरेशन मटेरियल आता है, ठीक है ना, उस मटेरियल में बहुत सारी जगह प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। तो फॉर डेकोरेशन पर्पस, तो डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बार्बर शॉप पे भी हम लोग इसका यूज़ देख लेंगे। तो एट बार्बर शॉप प्लेन मिरर रखा हुआ होता है, एट बार्बर शॉप। तो इसका बहुत जगह बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, एट बार्बर शॉप्स, ठीक है। तो ये 4 मेन यूजेस हम लोगों ने प्लेन मिरर के देख लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने आज प्लेन मिरर के बारे में जो इमेज फॉर्मेशन थी उसको समझा, प्रॉपर्टीज़ को समझा और उसके यूजेस को समझा। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।